आपकी तरफ से है। बहुत अच्छी। जहाँ से मैंने आपसे बात की अभी तक सबकी बड़ी प्यारी हिंदी थी। आपका धन्यवाद। मेरे पास आप चाहिए, आप प्रेफरेंस क्या करेंगे? मेरे पास प्रेजेंटेशन है, रेडी हुआ? आई एम रेडी टू प्रेजेंटेशन। लेकिन मैं आपके लिए सोच के लाई थी, लेकिन आपकी जरूरत कुछ और भी हो सकती है, तो मैं तो आपके लिए आई हूँ, अपने लिए नहीं। आपको वो नहीं देने की जो मैं देना चाहती हूँ, मैं आपको वो बांट के जाना चाहती हूँ जो आपको चाहिए, जो आपकी एक है। एक प्रेजेंटेशन यूथ के लिए, कि यूथ के बारे में मेरे पास बहुत अच्छे विचार हैं जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए, क्योंकि ये कहा NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम तो है यूथ के लिए। मैं NCC कैडेट रही 4 साल लगातार, और NCC की वजह से मैं मेरी सर्विस में नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब NCC कर रही थी, NSS नहीं था, NSS बाद में बना, नेशनल सर्विस स्कीम बाद में आई। तो मैंने NCC की कैडेट की वजह से मुझे बहुत फर्क पड़ा यूनिफॉर्म की कदर करके मुझे, और NSS मुझे पता है कि किस तरीके से काम करती है। मैं एज LG पांडिचेरी NSS स्टूडेंट के साथ बहुत काम किया, हर चीज में मैं NSS स्टूडेंट को ढूंढती थी, तो फिर वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज, तो इसलिए मैं NSS की ताकत को जानती हूँ। इसलिए जब मुझे स्वागत में इनवाइट किया और प्रांशु राज जी, कौशिक जी ने मैसेजेस बार बार दिए कि आप जरूर आइए, तो मैं जानती थी कि मैं किन को बात करने जा रही हूँ। इसलिए आपको क्या चाहिए, या मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में लीडरशिप कैसे सीखी, लीडरशिप मेरे जीवन में कब आई, कहाँ से आई, और आपके लिए मेरे पास सबक क्या है। तो मेरे पास 3 चीजें हैं, तीनों तो नहीं एक बार एक सेशन में हो सकती। एक चीज पर भी हम बहुत ध्यान देते तो बहुत है, क्या करें, और यहाँ सीधा ही आपके पास Q&A में आओ, आप मुझसे पूछो, और मेरे पास जो मेरी समझ है मैं आपको जवाब दूँ।
प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। एक जगह लगा बी बी, मैंने कहा बी है तो ये बी क्या है? बोले मैडम ये बीमार है। यहां तक कि वो ये भी लिखते थे कौन बीमार है, तुमको पता था कि आके हेडमास्टर ने देख लेना। सो जब हम लोग पढ़ाते थे उसके बाद वो खाना खाते थे, हम लोग दोपहर की गिनती करके लॉकअप कर देते थे, जो प्रिजन के रूल्स हैं। शाम को गेम्स खिलाते थे, शाम को सत्संग कराते थे, प्रवचन कराते थे। ब्रह्म कुमारी की आती थी, प्रवचन कराते थे। बहुत सारों की स्मोकिंग छूट गई, उनको आदतें बदल गई। रोज संगत होती थी, सत्संग करते थे, भजन करते थे। उन्हीं में से भजन की मंडलियां बन गई, क्योंकि वो कई जानते थे, कोई ढोलक जानता था, कोई गाना जानता था। आफ्टर ऑल प्रिजन एक समाज होता है। तो उनसे पूछा गया कीर्तन कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है, हारमोनियम किसको चाहिए। हम सब कुछ ले आते थे, हारमोनियम भी ले आते थे। रोटरी क्लब वाले मुझे बुलाते थे कि आके लेक्चर दो। मैंने कहा मैं आऊंगी, तुम मुझे क्या दोगे? आपको क्या चाहिए? हारमोनियम। तो मैं हारमोनियम मांगती थी। मैंने इनसे कुछ नहीं मांगा अभी तक यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अभी मैं प्रिजन में नहीं हूं ना, इसलिए। तो मेरा कहने का मतलब था, जो एक जगह मुझे एक और रोटरी ने बुलाया, मैंने कहा आऊंगी, मुझे ये एक चीज चाहिए। क्या? एक कंप्यूटर चाहिए। तो उन दिनों में कंप्यूटर शुरू हुआ था। मैंने एक कंप्यूटर पहली बार तिहाड़ जेल में कंप्यूटर खोला वहां, क्यों? ताकि उनकी लिस्ट बन जाए, कौन आया कौन गया, नहीं तो हाथ से कागज गुम हो जाता था। तो कंप्यूटर की डोनेशन आई, कंप्यूटर शुरू कराया, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांगती थी ना, मैं दूसरों के लिए मांगती। दूसरों से मांगने से कुछ नहीं होता, बल्कि खुशी मिलती है कि मैं ले पाई इनको देने के लिए। तो उनको भी पता था। फिर किसी को बोला आओ ट्रेनिंग दो, आओ इनको स्किल डेवलपमेंट करो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पहली बार तिहाड़ जेल में खुली, यूनिवर्सिटी खुली, नेशनल ओपन स्कूल खुला, और इस तरीके से उन्होंने कोर्सेज करने शुरू कर दिए, बीबीए के, कंप्यूटर एजुकेशन के। जबरदस्त कोर्सेज शुरू हो गए, डिग्रीज भी ले। और अब ऐसा हुआ तब से इग्नाउ ने जहां सारे जेलों में यूनिवर्सिटी खोल दी, और जो प्रिजनर वहां पढ़ता है उसकी कोई फीस नहीं लेते। उन्होंने रूल बनाया कि एनी प्रिजनर हु takes admission in violent prison in IGNOU and also no charges will be done. So prisoners are now learning, getting university degrees free of cost while in prison, and many of them are learning. So this is how it became. फिर एक दिन माइंड मैनेजमेंट के लिए मैंने मेडिटेशन शुरू करा, और ऐसा मेडिटेशन प्रोग्राम करा जो ऐतिहासिक बन गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री 1000 प्रिजनर्स इकट्ठे बैठे मेडिटेशन के लिए। 10 दिन की चुप विपश्यना मेडिटेशन, 10 दिन में टोटल साइलेंस होता है उसमें, जिसमें सिर्फ आप अपना सांस को देखते हैं और अपने सांसों पर ध्यान देते हैं। ये बुद्ध की साइंटिफिक टेक्निक है। 10 दिन का विपश्यना शिविर लगा, जहां मेन टीचर उनके गुरु गोयंका जी खुद आए। ये हिस्टोरिकल है कि किसी प्रिजन में बंदूकों के बिना कोई भागा नहीं, कोई खटपट नहीं हुई। 10,000 प्रिजनर, 1000 प्रिजनर्स ने मेडिटेशन का कोर्स किया, और अब विपश्यना का सेंटर अभी भी तिहाड़ में चल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो कई कोर्स से निकले, उन्होंने CNN, BBC वो आई हुई थी, उनके सामने क्या बोला, मैं बदल गया। मैं तो वेट कर रहा था, यहां से जाऊंगा उस जज को मारूंगा, मैं से जाऊंगा उस पुलिस ऑफिसर को मारूंगा। मैं तो उनसे क्षमा मांगता हूं कि मेरे से ये गलत सोच हो गई। अब मेरे मन में बदलाव आया, और प्रिजनर्स ने ही बोला, मैडम इसको प्रिजन नहीं बोलो, इसको आश्रम बोलो। इसलिए तिहाड़ जेल से हम प्रिजन तिहाड़ आश्रम बोलने लगे।